भाई साहब, इस टाइम बजे हैं 2 और मैं इसलिए उठा था कि गाड़ी स्टार्ट करूं और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी एक ही सेल्फ में स्टार्ट हुई। जहाँ तक टेम्परेचर की बात है, टेम्परेचर अभी है -18। मैं अभी सुबह सुबह जा रहा हूँ महिंद्रा शोरूम पे जहाँ से मैंने गाड़ी ली है। वहाँ सर्विस भी है उनकी, क्योंकि आप जानते हैं मैं द्रास में था, -25 डिग्रीज़ मैंने फेस किया, तो गाड़ी की बिल्कुल हालत ही ख़राब हो गई। सो जैसे तैसे करके मैंने वहाँ लगभग सुबह के 9 बजे से 4 बजे तक गाड़ी पे बहुत मेहनत की, इधर उधर से मैकेनिक्स मंगवाए। महिंद्रा की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, बिल्कुल ज़ीरो। वो बस कॉल पे कॉल करते रहे, अभी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंड सबसे बुरी बात क्या थी, फिर अगले दिन जब मैंने गाड़ी ठीक कराई तो अगले दिन 1 बजे वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, सर आपने कंप्लेंट की है तो आपकी लोकेशन वगैरह क्या है, हाउ कैन वी असिस्ट यू। मतलब आप देखो क्या रेडिकुलस चीज़ है। मैं मेरी फैमिली के साथ था, -21 डिग्रीज टेम्परेचर था और उन लोगों से कुछ नहीं हो पाया। एक मुझे कॉल करके कह रहा है कि आप वहीं कुछ अरेंज कर लो, हम आपको पेमेंट कर देंगे। भाई संडे है, द्रास है, वो फार फ्लंग एरिया है, वहाँ मैं क्या अरेंज करता। तो इसीलिए अभी मैं शोरूम ही जा रहा हूँ। लेट्स सी क्या कुछ एक्सक्यूज़ वो बताते हैं या क्या कुछ पॉजिटिविटीज़ भी मिलती है। फ़िलहाल मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि ऐसी घटिया सर्विस कि मतलब दे कुडंट हेल्प मी आउट इन सच अ क्रिटिकल कंडीशंस। दिस इज़ ऑल वेस्ट। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ वहाँ हमें फेस करने को मिलता है। ये आप देखिए, ये मैं हूँ द्रास में और ये है मेरी गाड़ी। सुबह सवेरे हमने बहुत ट्राई की, स्टार्ट के बाद इसको बैटरी से टच दिए, बहुत कोशिश की, 1-2 गाड़ियाँ आई, उनसे टच कराया बैटरी को, बट कुछ नहीं हो रहा था। 15-20 मिनट हम होल्ड करते रहे, वायर्स को कुछ हो जाए, लेकिन स्टार्ट नहीं होती थी। ये बेचारे होटल वाले भाई दिन भर मेरे साथ रहे, उन्होंने घर से अपनी गाड़ी लाई, उससे भी टच किए, कुछ नहीं हुआ। फिर आखिर में ये 3 बार आए, श्रीनगर के ही थे, मैंने उनको रोका, उनका ऐसे गाड़ी का मसला हो गया है। तो ये बेचारे रुके और बहुत ट्राई इन्होंने भी की, बैटरी टच दिया वगैरह। ये थोड़े बहुत जानते थे तो इन्होंने बहुत कोशिश की गाड़ी स्टार्ट हो जाए, जैसे तैसे गाड़ी स्टार्ट हो जाए, चूँकि देर भी हो रही थी, 1 वे ट्रैफिक था, इन्हें भी जाना था और ये लोग कह रहे थे कि आप भी निकल जाएं, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। इन्होंने बहुत कोशिश, 1-2 बार तो स्टार्ट हो गई गाड़ी, बट अनफॉर्चुनेटली फिर वापस बैठ जाती थी। ये भाई यहाँ गाड़ी में बैठ कर सेल्फ मार रहे थे, बैटरी को चार्ज कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। बहुत कोशिश हमने की, इन्होंने ही मेरा कस्टमर केयर के साथ बात कराई, उनसे कहा कि कंप्लेंट हो जाए, गाड़ी का असिस्टेंट आ जाए, लेकिन कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। फिर इनको भी देर हो गई, मैंने इनसे कहा आप लोग चले जाएं वरना रोड फिर बंद हो जाएगा, आपको वापस नहीं छोड़ेंगे। तो तब जाके ये भी भाई भी निकल गए। फिर लास्ट में ये टाटा मोबाइल वाले भाई हमको मिले, तो इन्होंने जैसे तैसे बैटरी चेंज करके, क्या पता नहीं 4 बजे के करीब फिर जैसे तैसे गाड़ी स्टार्ट हो गई और हम जल्दी से वहाँ से निकल गए। जहाँ तक बात करते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम्स की, इसकी तो पूरी सेटिंग फिटिंग बिल्कुल हिल के रह गई। मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मतलब ऐसा कुछ गाड़ी के साथ होगा। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि गाड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मस्त है, ये थार रॉक्स टॉप मॉडल है, तो इसके साथ ये सब नहीं होगा। बट अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ना डिसअपॉइंट हुआ। तो अभी गाड़ी के साथ जो इश्यूज़ है कि इसका हीटर, एसी वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा है, वहाँ भी मुझे बहुत सफ़र करना पड़ा सर्दी में बगैर हीटर के। इट वाज हॉरेबल। तो दूसरी बात यह है, जब मैं सोनमर्ग वापस पहुँचा तो गाड़ी की बिल्कुल ना सॉफ्टवेयर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे थे। क्रूज़ कंट्रोल खुद ब खुद एक्टिवेट हो रहा था, गाड़ी ब्रेक्स खुद मार रही थी,
मतलब मुझे लगा कि बिल्कुल इसका सब कुछ डिस्टर्ब है। सो इवन मैं तो गाड़ी ड्राइव करने से भी डर रहा था कि मैं बार बार रुक रुक के चेक कर रहा था कैसे ठीक करूँ, क्या करूँ, कैसे इश्यूज़ इसके सॉर्ट आउट करूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह फिर सब कुछ थोड़ा इधर उधर मैनेज करके मैं घर तक पहुँच गया। मैं शाम बहुत देर लेट नाइट पहुँचा घर, तो मैंने गाड़ी ऐसे ही रखी, तो बस सुबह मैं निकला शोरूम की तरफ। सो ये सब मैं आपसे क्या बताऊं कि क्या कुछ मैंने वहाँ झेला है। सो चलिए देखते हैं अब वहाँ क्या होता है। इवन हाँ, उनमें से एक बार कस्टमर केयर वालों ने फ़ोन किया, वो मुझसे कह रहे थे भाई आप कुछ अरेंज कर लो वहाँ गाड़ी को टो वगैरह करने की, तो हम उसका पे करेंगे। अब मैं देखता हूँ यहाँ क्या कुछ ये बोलेंगे। जो भी मुझे खर्चा वहाँ ठीक इसको कराने का लगा, वहाँ गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह मैकेनिक वगैरह, वो सब देखते हैं क्या कंपनसेशन मिलता है। कि बस वो बस बातें थी कहने की। लेट्स सी। गाइस, हियर आई एम एट महिंद्रा सर्विस स्टेशन। ये हमारी गाड़ी, मैं अंदर जाके देखता हूँ क्या कुछ होता है वहाँ। अभी यहाँ रश है, गाड़ियाँ ऑलरेडी लगी हुई है। आई चेक आउट क्या कुछ इनका रिस्पॉन्स रहता है। यहाँ सब लगी हुई है, मे भी इसके बाद मेरा नंबर आता है, मैं इनसे जाके बात करता हूँ। भाई ये मैं आ गया यहाँ सर्विस स्टेशन पे। यहाँ मैंने इनसे बात की, वो है यहाँ इंचार्ज हरमीत भाई। मैंने इनको परसों भी कॉल किया था जिस दिन ये सब गाड़ी के साथ हो गया, तो इन्होंने वही कस्टमर केयर को कॉल करने को उनको असिस्ट किया मुझे, तो बट नथिंग। अब देखता हूँ मैं यहाँ क्या कुछ कहते हैं। बस आप 1 मिनट वेट करें, मैं देखता हूँ क्या है गाड़ी में मसला। मैंने इनसे बात की है, यहाँ हरमीत भाई है, ये कह रहे हैं मैंने जितनी कोशिश करनी थी मैंने हायर से हायर ऑफिशियल तक बात पहुँचाई। मैंने उनको आपकी सारी डिटेल्स फॉरवर्ड की, लेकिन वहाँ से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। अभी मैं शोरूम पे हूँ, उन्होंने एक भाई से कहा है कि कस्टमर को अटेंड करें, तो मैं देखता हूँ क्या कुछ होता है यहाँ। ये है भाई हमारे साथ चल रहे हैं गाड़ी का चेकअप करने। ये रही गाड़ी और ये है भाई, ये आए हैं इसको देखने क्या कुछ मसला है गाड़ी के साथ। वीडियो पे बने रहे, मैं आपको सारी डिटेल्स फॉरवर्ड करता हूँ। तो गाइस यहाँ गाड़ी का इन्होंने थोड़ा चेकअप कर लिया। वो कह रहे हैं गाड़ी आप यहीं छोड़ दें, नो इश्यूज़, हम पूरा इसका आपको सब कुछ ठीक करके देंगे। इन्होंने कुछ मेरा नंबर भी ले लिया, वो कुछ ग्रुप में ऐड किया, कहा आपको मैसेज आती रहेंगी, तो बाकी आपको फ़ोन करेंगे, आप हमें टाइम दे दें, हम आराम से पूरा गाड़ी का सेटिंग कर देंगे और आपको कॉल करेंगे। अब मैं अभी चलता हूँ, देखता हूँ क्या होगा गाड़ी का। ये कॉल करके जब आएंगे तो आपको फर्दर बताते हैं क्या कुछ हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं मैंने यहाँ गाड़ी डाली है सर्विस के लिए। आज मैं 2 दिन बाद आ रहा हूँ। इन्होंने सुबह मुझे कॉल किया कि गाड़ी आपकी रेडी है। इन 2 दिन भी ये फ़ोन करते रहे, ऐसा किया, बैटरी भी चेंज की, कुछ हमने शिफ्ट किया, वो कुछ वारंटी में था, बहुत सारे काम हमने किए। अब मैं यहाँ आया हूँ आज गाड़ी देखने के लिए। सो देखते हैं क्या कुछ काम हुआ गाड़ी में और गाड़ी की परफॉर्मेंस वगैरह कैसी क्या है और इन्होंने काम कैसा किया है। मेरी इनके साथ बात हो गई तो इन्होंने कहा आपका जो रेडिएटर प्रॉब्लम था वो रेडिएटर हमने चेंज ही किया, बैटरी भी हमने चेंज की, बाकी सब इशूज़ हमने सॉर्ट आउट किए। अब ये कुछ बिल बता रहे थे, लगभग 3000 के आसपास कुछ बिल बना है। तो मैंने कहा जो कंपनसेशन आपके कस्टमर केयर से बात हुई थी, उन्होंने कहा ठीक है आप गाड़ी ले जाए, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल हम वो सारा कर देंगे। अगर उन्होंने बात की है आप हमें डिटेल्स फॉरवर्ड कर दें। तो ये रही हमारी गाड़ी। ये गाड़ी यहाँ है, बिल्कुल वॉश्ड है, क्लीन है, चिट है। अब पता नहीं अंदर से क्या सिस्टम है, सब ठीक है। खाली उन्होंने कहा कि अभी हमने इसका सॉफ्टवेयर बिल्कुल अपडेटेड है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि बैक एंड से ही उसमें कुछ डिलेज़ होते हैं, तो इस वजह से कभी कभार सिस्टम वगैरह थोड़ा धीमे से चलता है। तो उसका अगर आपको इशू आया तो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर वो हम खुद सॉर्ट आउट करें। वैसे होगा नहीं, अगर हो गया तो स्टिल हम आपको कॉल करेंगे। बाकी गाड़ी यहाँ है, मैं देखता हूँ चला के गाड़ी में सब ठीक तो है। तो गाड़ी में बैठ गया मैं। लेट मी सेट इट। इसकी सीट वीट अपने हिसाब से सेट करके इसको स्टार्ट करके मैं देखता हूँ इज़ एवरीथिंग ऑलराइट। ये गाड़ी हो गई ऐसे, बिस्मिल्लाह, ये दबा के स्टार्ट। अच्छा, डेफ का मैंने इनको कहा था कि उसका टैंक फिलअप कर ले,
तो इनने किया हुआ है, कहा हमने वो फिलअप किया है, उसमें हमारे पास 6 लीटर के कैंस भी अवेलेबल थे तो हमने 12 लीटर डाल दिए, इसका 40% लगभग था तो वो सब हो गया। ये गाड़ी स्टार्ट अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब कुछ फ़िलहाल वैसे ऐसे खाली स्टार्ट करने से तो पता नहीं चलेगा, as soon as I drive it on the roads फिर थोड़ा टाइम लग के पता चल जाएगा। Let us see। मैं अब यहाँ शोरूम से निकल चुका। इन्होंने तो पहले कहा था कि भाई बिल पे करनी है, तो इसमें बिल आई है तो ये पेमेंट करके ही गाड़ी निकलेगी। तो मैंने इनसे कहा भाई आपने जो कंपनसेशन का कहा था हमें वहाँ से गाड़ी आप वगैरह वो सब, तो उन्होंने कहा चलिए कोई नहीं हम बात करते हैं। तो थोड़ी देर बाद ही, लेकिन एक चीज़ है कि अच्छा इनने ऐसा कुछ तंग नहीं किया मुझे। इन्होंने कहा चलिए कोई बात नहीं आप जाएं, गेट पास दे दिया, कहा हम वो अथॉरिटी से, हायर अथॉरिटी से बात करेंगे कि आपने ऐसा कहा कंपनसेशन वगैरह का, तो वो सब वो देख लेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल निकला शोरूम से, गाड़ी तो फ़िलहाल मुझे ठीक ही लग रही है, बट ऐसे इतनी दूर में ही पता नहीं चलेगा। तो देखते हैं गाड़ी का आगे कैसा रहेगा। तो ये था हमारा आज का सब डिटेल जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जो बहुत ज़रूरत लगती है भाइयों को जो गाड़ी लेते हैं, तो ये सब सिचुएशन में कभी फंसते हैं, अल्लाह ना करे, तो ये सब चीज़ें बहुत सपोर्टिव होती हैं। इंसान कॉशियस रहता है अगले टाइम, जो अल्लाह ना करे मेरे साथ हुआ किसी और के साथ होगा तो उसको शायद ज़्यादा प्रॉब्लम हो। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि कोई और भाई ना फंसे, दैट्स इट। बाकी किसी को का इज़्ज़त उछालने के लिए या किसी को डिग्रेड करने के लिए, दैट्स नॉट द रीज़न ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। इसलिए है कि अल्लाह बचाए जो मैंने वहाँ फेस किया वो कोई और फेस ना करे।